हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो ध्यान दें बेटा, हम लोग जो इससे पहले जो टॉपिक चल रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ रहे थे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी समघात अवकल समीकरण। वो हमने जो हमारी एक्सरसाइज थी फर्स्ट सी, उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वो एक्सरसाइज फर्स्ट डी। कौन सी कर रहे हैं? एक्सरसाइज फर्स्ट डी। और वही जेपीएच की बुक है और डिफरेंस इक्वेशन का टॉपिक है। आज हम लोग जो कर रहे हैं, आज हम लोग उस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे जो डायरेक्ट होमोजीनियस नहीं है, लेकिन उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस का। हम उस इक्वेशन को होमोजीनियस में बदल सकते हैं। यानी होमोजीनियस नहीं है, लेकिन उसको कुछ उसके अंदर प्रयोग करके हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कुछ प्रतिस्थापन करके हम उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का यही है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। मतलब ऐसी इक्वेशन जो होमोजीनियस नहीं है, कैन बी रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस। यानी ऐसी इक्वेशन जो होमोजीनियस नहीं है, लेकिन उसको होमोजीनियस में बदला जा सकता है। और होमोजीनियस में बदलने के बाद हम लोग वही पुराना मेथड जैसे हम लोग पहले कर रहे थे होमोजीनियस को, तो हम उसी मेथड से फिर आगे सॉल्व करेंगे। यानी पहला इंपॉर्टेंट है इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करना, और होमोजीनियस में बदलने के बाद तो हमें पता है वो डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी। पुट वाई बराबर वी एक्स पुट करके आगे सॉल्व कर लेंगे। यानी हिंदी में बात करें तो समघात समीकरण में कन्वर्ट होने वाले समीकरण, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसको हम लोग समघात में बदल सकते हैं। तो ध्यान देना, मैं आपके सामने एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन लिख रहा हूं। वी राइट ए नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंस, हम एक ऐसी इक्वेशन लिख रहे हैं जो होमोजीनियस नहीं है। देखो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा यहाँ पे, ये लिख दिया मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। ये आपके सामने मैंने एक इक्वेशन लिखी, और यह इक्वेशन बेटा होमोजीनियस नहीं है। यानी यह इक्वेशन समघात नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इधर इसकी डिग्री 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1, इधर x की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर यहाँ x और y है, इसकी पावर 0 हो गई। यानी इन दोनों की तो पावर 1 1 है, इसकी पावर 1 नहीं है। तो इधर भी नीचे भी इसकी पावर 1 है, इसकी भी, इसकी नहीं है। मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। अगर ये टर्म्स इसमें नहीं होती, केवल x और y होता, तो ये होमोजीनियस होती। अभी ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि इसमें C1 और C2 आए हुए हैं। तो अब इसको हम लोग होमोजीनियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग ये सीख रहे हैं, है ना। इस इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले इसके अंदर आपको दो बातें देखनी है कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो क्या है। अगर a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं है तो ये होमोजीनियस में कन्वर्ट होगी, और इक्वल है तो फिर सिंपल तरीके से हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से कर रहे हैं बेटा केस फर्स्ट। क्या ले रहे हैं? केस फर्स्ट। क्या ले रहे हैं? व्हेन, मतलब जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी a1/a2 और b1/b2 का रेशियो जो है इक्वल नहीं हो, मतलब इसका ऐसा रेशियो आपस में क्या हो? इक्वल नहीं हो। फिर क्या करें? तो इसको जब होमोजीनियस में बदलने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लोग हमेशा इसका रेशियो चेक करोगे। a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग होमोजीनियस के अंदर? तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन के अंदर x की जगह आप लोग पुट करोगे इस कैपिटल X प्लस H। क्या पुट करोगे? x की जगह कैपिटल X प्लस H, और स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस K पुट करेंगे। क्लियर? इसका डिफरेंशियल कर दो तो क्या आएगा? x के रेस्पेक्ट में dx, और ये हो जाएगा dx। इधर हो गया dy और ये हो गया कैपिटल dy। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी यहाँ से dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा? हैंस यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा?
कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स। ये इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके अंदर इसका डिवाइड कर दिया, तो कैपिटल ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल डी वाई बाई। अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ये पुट किस में कर लिख देते हैं यहाँ पे, इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी इस इक्वेशन में आपको x की जगह क्या पुट करना है, कैपिटल x प्लस एच, और स्मॉल y की जगह कैपिटल y प्लस के, इस इक्वेशन में रखना है। रखने के बाद ये कन्वर्ट होगी होमोजेनियस में। देखो कैसे अब कन्वर्ट होगी, मैं ये वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, तो क्या बनेगी मेरी इक्वेशन, इस dy बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल dy बाई डी एक्स आ गया, यानी यहाँ पे तो आ गया कैपिटल dy बाई कैपिटल dx। ठीक है, यहाँ रखो बेटा a1, और इस स्मॉल x से क्या पुट कर रहे हैं, कैपिटल x प्लस एच प्लस b1 कैपिटल y प्लस k प्लस c1 अपॉन, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी x प्लस एच प्लस b2 और y की जगह कैपिटल y प्लस k प्लस c2, ये हमने रख दिया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अलग अलग कर रहे हैं इसको, यहाँ से आ गया बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अलग अलग कर दो, इस a1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो a1x प्लस a1h, और यहाँ से हो गया b1y प्लस b1k प्लस c1 अपॉन, यहाँ से a2 से मल्टीप्लाई कर दो, a2x प्लस a2h, फिर आ गया b2y प्लस b2k प्लस का c2, तो dy बाई डी एक्स और y को पास में ले देता है, कांस्टेंट अलग कर देता है, यानी a1x प्लस b1y प्लस इस कांस्टेंट को सबको अलग कर देता हूँ, a1h प्लस b1k प्लस का c1 अपॉन, इधर भी वही a2x b2y और इस कांस्टेंट को अलग कर दिया, a2h b2k प्लस c2, और इसको इक्वेशन दे दो बेटा 3। क्लियर, हमने क्या किया, इसमें से इसके अंदर से हमने x और y को पास में लिखा, ये कांस्टेंट इसको अलग कर दिया, इसमें इन दोनों को पास में लिख दिया, ये और ये कांस्टेंट है, इसके अंदर x और y नहीं आ रही, इसको अलग कर दिया। अब आप खुद देखो बेटा, ये जो मेरी इक्वेशन है ये होमोजेनियस कब हो सकती है, जब इसमें से कांस्टेंट टर्म्स हट जाए, यानी इस इक्वेशन के अंदर बेटा अगर ये टर्म्स हट जाए, जीरो हो जाए ये टर्म्स यहाँ से, तो पीछे आपके केवल यही बचेगा x और y, तो ये x और y में तो होमोजेनियस होगी ना, x इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी 1, इसकी 1, आपकी प्रॉब्लम कौन कर रहा है, ये दोनों कर रहे हैं। अगर ये दोनों यहाँ से हटा दें, अपन जीरो कर दें, इन दोनों के यहाँ पे भी जीरो आ जाए और यहाँ पे भी जीरो आ जाए, तो ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको होमोजेनियस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो अब हम h और k की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ताकि ये जीरो हो जाए। हमें क्या करना है, यहाँ पे h और k की वैल्यू ऐसे पुट करनी है कि ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए। तो लिखेंगे वी चूज वैल्यू ऑफ h एंड k, वी चूज वैल्यू ऑफ h एंड k व्हेन, हम लोग h और k की ऐसी वैल्यू चूज करेंगे कि ये भी जीरो हो जाए और ये भी, यानी व्हेन a1h प्लस b1k प्लस c1 भी जीरो हो जाए और a2h प्लस b2k प्लस c2 भी क्या हो जाए, दोनों वैल्यू आपके जीरो जीरो हो जाए। ठीक है, ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए। अब आपके सामने h और k में दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व करके आप h और k की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये h और k की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन थर्ड आपको वापस क्या मिलेगी, लिखेंगे इक्वेशन, हम लिखेंगे इक्वेशन थर्ड बिकम्स, क्या आएगी, इक्वेशन थर्ड बिकम्स व्हेन, क्या मिलेगी आपको इक्वेशन थर्ड, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये जीरो हो गया, h की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ये जीरो, k की वैल्यू ये जीरो, यहाँ h और k की वैल्यू पुट करेंगे ये दोनों जीरो हो गए, तो बचेगा क्या, a1x प्लस b1y
a2x प्लस b2y। आपको ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई और आप लोग देख सकते हो बेटा ये जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन नंबर 6, ये जो आपके सामने इक्वेशन बनी है विच इज़ होमोजीनियस इक्वेशन है, ये इक्वेशन 6, ये जो आपकी इक्वेशन 6 आपके आई है एच और के की वैल्यू यहाँ पुट कर, ये 0 हो गया, ये 0, ये इक्वेशन बन गई। आप लोग देख सकते हो ये इसकी डिग्री 1, इसकी भी 1, इसकी 1, इसकी 1 है, दोनों की पावर 1 1 है, तो ये होमोजीनियस है ना, और होमोजीनियस है इसको वापस वही पुराने तरीके से लिखेंगे विच इज इक्वेशन, लिखेंगे इक्वेशन 6 इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। वी सॉल्व इट, लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, वी सॉल्व इट बाय पुटिंग, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे पता ही है आपको, y की जगह क्या पुट करता है vx, पुट y बराबर कैपिटल vx। ये रखने के बाद हम वापस वही जो पहले हम लोग जो होमोजेनियस का सॉल्व करते थे वैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद होमोजेनियस बन गई, होमोजेनियस को हमें सॉल्व करना आता है, y की जगह vx पुट करेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे और बाद में स्मॉल x की जगह यहाँ से स्मॉल ये x की जगह कैपिटल x की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस एच, कैपिटल y की जगह y माइनस के बाद में रखेंगे और पूरी इक्वेशन वापस x और y में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए बेटा, ये है किसी भी इक्वेशन जो होमोजीनियस नहीं है उसको होमोजीनियस में बदलने का ये तरीका है। कब? जब a1/a2 और b1/b2 ये वाली चीज़ आपस में इक्वल नहीं हो तो इसको होमोजीनियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसका क्या वर्किंग रूल है x की जगह पुट करेंगे x प्लस एच, स्मॉल y की जगह y प्लस के, और dx की जगह कैपिटल x हो जाएगा, dy की जगह कैपिटल dy आ जाएगा, इसमें रख देंगे। रखने के बाद हम लोग कांस्टेंट अलग कर देंगे। ये अब ये इक्वेशन होमोजेनियस में कब कन्वर्ट होगी, जब ये भी 0 हो जाए ये भी 0 हो जाए, यानी मैं x और k की ऐसी दो वैल्यू चूज़ करूँगा कि ये भी 0 हो गया और ये भी, यानी व्हेन वी चूज़ ऑफ वैल्यू ऑफ h एंड k, व्हेन ये भी 0 ये भी 0, इन दोनों सॉल्व कर h और k की वैल्यू निकाली, ये वापस यहाँ रख देंगे तो ये इक्वेशन जो थर्ड है आपकी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और ये इक्वेशन जो कन्वर्ट हुई है इट इज़ कॉल्ड ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजीनियस को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पुट y इज इक्वल टू vx। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। अब हम लोग इसके बाद केस सेकंड लेंगे, कब? जब इनका रेशियो आपस में इक्वल, जब इनका रेशियो आपस में क्या हो, इक्वल हो। इसको नोट करो, फिर मैं अगला टॉपिक लेता हूँ। अब कर रहा हूँ इसको। हाँ बेटा, अब हम लोग ले रहे हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या ले रहे हैं? जब a1/a2 और b1/b2 का जो रेशियो है आपस में इक्वल हो, इन दोनों का रेशियो आपस में क्या हो, इक्वल हो, तब ये डिफरेंस इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। ध्यान देना, इन दोनों का जो रेशियो है आपस में इक्वल हो तब ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना, जब ये इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसको k लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, k, आगे लिख देंगे लेट। क्या हो जाएगा, ये हमने इसको k मान लिया। क्या मान लिया बेटा? k मान लिया। तो यहाँ से आप लोग वैल्यू निकाल दो किसकी, a1 की। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2k, और b1 की वैल्यू क्या आ गई, b2k। ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a1 की जगह ये रख देते हैं तो dy/dx क्या आ जाएगा, a1 की जगह अपन ये पुट कर रहे हैं, a1 की जगह आ गया a2k और ये x तो है ही है, प्लस b1 की जगह b2k और ये y है ही है, प्लस c1 अपॉन ये सेम a2x प्लस b2y प्लस c2। अब ध्यान देना बेटा, हाँ तो स्टूडेंट बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए बेटा। देखो इन दोनों के अंदर k कॉमन ले लेता हूँ, k कॉमन आ गया
तो ये आएगा a2x प्लस b2y प्लस c1 अपॉन ये एज इट इज़ पड़ा है a2x प्लस b2y प्लस c2। आप देख सकते हो इन दोनों के अंदर, यानी जो इक्वेशन आपकी 2 बनी है, इस इक्वेशन 2 के अंदर ये फैक्टर दोनों में कॉमन है। ऊपर भी देख सकते हो a2x प्लस b2y, इधर भी a2x प्लस b2y, यानी दोनों में ये फैक्टर कॉमन आ रहा है ना। तो इसको मैं v मान लूँगा। क्या मान लूँगा? v। तो आप लिखेंगे लेट a2x प्लस b2y को मैं क्या लेट कर लूँगा? b। अब डिफरेंस से करेंगे इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, x का 1 b2 और y का हो गया dy बाई dx और dv बाय, क्लियर। तो यहाँ से आपको dv बाई dx की वैल्यू क्या मिल गई, a2 प्लस b1 dy बाई dx। तो dv बाई dx इज इक्वल टू a2 प्लस b1। बेटा देखो यहाँ पर dy बाई dx आ रहा है, ये dy बाई dx की वैल्यू यहाँ रखो। यहाँ पर हमें dy बाई dx की वैल्यू रखनी है, dy बाई dx की वैल्यू ये है, और इसकी जगह अपन क्या पुट करेंगे, v। तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx की जगह वैल्यू बताओ मेरे को यहाँ से, k v, इसकी जगह v आ रहा है ना, k v प्लस c1 अपॉन v प्लस c2। ये आपके वैल्यू आ गई इसके अंदर। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, v प्लस c2, इसका एलसीएम आ गया। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a2 v प्लस c2, और यहाँ से आ गया b1 kv प्लस c1। अब हम इसको सिंपल वेरिएबल एंड सेपरेबल लगा देंगे, और ये सिंपल आपके वेरिएबल एंड सेपरेबल सॉल्व हो जाएगा। v अप्लाई वेरिएबल एंड सेपरेबल, we apply variable and separable and solve it and solve it। यानी इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाने के बाद सेम आपका बेटा ये पुराना वाला आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे इसका इंटीग्रल आगे सॉल्व करके इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आज हमने बेटा जो टॉपिक लिया है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है जो होमोजीनियस नहीं है, बट इसके अंदर हम लोग कुछ पुट करके, कुछ प्रतिस्थापन करके हम इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके 2 तरीके बताए थे मैंने। सबसे पहले आप लोग, अगर इनका रेशियो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो आपको x की जगह कैपिटल X प्लस H पुट करना पड़ता है, और y की जगह कैपिटल Y प्लस K पुट करके आगे इसको सॉल्व करेंगे। केस सेकंड हमने क्या लिया बेटा, जब a1/a2 और b1/b2 का रेशियो क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे, इसको k लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, k लेट करके a1 और a2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करते ही आपको एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर एक फैक्टर कॉमन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर कॉमन बनेगा, और उस कॉमन फैक्टर को हम लोग v मान लेंगे और आगे इसको सॉल्व करेंगे। आगे जाके ये सिंपल वेरिएबल एंड सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको नोट कर लीजिए बेटा। ये हमने इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो वर्किंग रूल है वो हमने अभी सीख लिया। अब हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को हम लोग समझाएंगे। ठीक है बेटा।